आप सबका डॉक्टर आशीष परनानी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं हूं आशीष परनानी और आप सबका स्वागत करता हूं। आज का जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जी हाँ, आपने थंबनेल में पढ़ा है या टाइटल में पढ़ा है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को शानदार बनाने के लिए 3 मूलभूत बातें हैं जो आपको ध्यान देनी है। ये एपिसोड आपके लिए है ताकि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बना सकें, शानदार बना सकें। शुरू करते हैं। पहली बात वो है वर्बल कम्युनिकेशन। अगर आप एक अच्छे संचार करने वाले, एक अच्छे कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं तो पहली बात जो आपको ध्यान देनी है वो है वर्बल कम्युनिकेशन। अपने शब्दों के द्वारा कम्युनिकेट करना यानी कि संचार करना। आपके शब्दों का इस्तेमाल कैसा है, इस पे आपको सेल्फ अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। कई लोगों को अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती है। वो लोग पता नहीं लगा पाते हैं या उन्हें पता नहीं होता है कि उनकी कम्युनिकेशन में कमी किस बात की है या बढ़ती किस बात की है। आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में पता होना चाहिए कि आप किन चीज़ों में लैक करते हैं और किन चीज़ों में अच्छे हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात वर्बल कम्युनिकेशन की आती है, शब्दों के द्वारा संचार करना। जब आप बोल सकते हैं तो आप शब्दों के द्वारा अपने आप को व्यक्त करते हैं, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। और अगर आप एक वाक्य बनाते हैं तो वाक्य शब्दों से बनता है। अगर आप मानिए कि शब्द ही नहीं पता होंगे तो वाक्य कैसे बनेगा? आप किस तरीके का वाक्य बना पाएंगे? वो सेंटेंस कैसे फॉर्म हो पाएगा? अगर आपको शानदार तरीके से कम्युनिकेशंस को बढ़ाना है, अपनी स्किल को नरिश करना है, तो उसके लिए वर्बल कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये एक बहुत ही ज़रूरी तत्व है और उसके लिए आपको अपने शब्दों के ज्ञान को बढ़ाना होगा। दूसरा पॉइंट, वर्बल कम्युनिकेशन के अलावा जो दूसरी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात है वो है बॉडी लैंग्वेज। आपका शारीरिक भाषा। आप अपनी शारीरिक भाषा को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं? जी हाँ, जैसे हम हिंदी, अंग्रेजी या कोई और भाषा का इस्तेमाल करते हैं, बोलने वाली भाषा, उसी तरीके से एक भाषा होती है जो मुंह से बोली नहीं जाती है लेकिन शरीर से बोली जाती है, जो शरीर से दिखती है। बॉडी लैंग्वेज यानी कि शारीरिक भाषा वो भाषा है जिसमें आप शरीर के अंगों का जो है इस्तेमाल करते हैं कुछ ना कुछ संकेत देने के लिए। जैसे आपने राजनीति में ये वी साइन देखा होगा। अब ये वी साइन क्या है? कई, इसका मतलब क्या होता है? विक्ट्री यानी विजय। लेकिन हमने बोला कुछ नहीं है, सिर्फ हम दिखा रहे हैं, इसे बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज। अगर आपने ये साइन देखा होगा, कई बार हमसे पूछा जाता है कि खाना कैसा बना है या ये चीज़ कैसी है, तो हम इस तरीके से इशारा करते हैं। ये क्या है? बॉडी लैंग्वेज, यानी कि शरीर का इस्तेमाल करते हुए कुछ व्यक्त करना। इसका मतलब बहुत अच्छा या सर्वश्रेष्ठ। ऐसे ही और भी बहुत सारे बॉडी लैंग्वेज साइंस हैं, जेस्चर्स हैं, इशारे हैं जो कि हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में यूज करते हैं और आप भी यूज करते हैं। हो सकता है जाने या अनजाने में, या फिर आपको पता नहीं होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अब आप इसमें बहुत गंभीरता से इसको सीखेंगे और इसको लेंगे। अगर आप अपनी कम्युनिकेशन को शानदार बनाना चाहते हैं तो बॉडी लैंग्वेज यानी कि शारीरिक भाषा का इस्तेमाल करना, सही इस्तेमाल करना एक मूलभूत तत्व है कम्युनिकेशन स्किल्स का। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है फिजिकल कम्युनिकेशन। ये बॉडी लैंग्वेज से अलग है। जब हम शारीरिक भाषा की बात करते हैं तब हम इशारों की बात करते हैं, हम आई कांटेक्ट की बात करते हैं। लेकिन जब हम फिजिकल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तब हम टच की बात करते हैं। जब जो शरीर जो है मिलते हैं और कम्युनिकेट करते हैं उसे हम फिजिकल कम्युनिकेशन बोलते हैं। जैसे कि आपका हाथ मिलाना, एक दो हाथ मिल रहे हैं, उसे बोलते हैं फिजिकल कम्युनिकेशन। हो सकता है आपने बहुत अच्छा काम किया हो तो आपके बॉस ने शाबाशी दी हो, ये होता है फिजिकल कम्युनिकेशन। जब आप गले लगते हैं किसी से तो वो होता है फिजिकल कम्युनिकेशन। ये है फिजिकल कम्युनिकेशन के तरीके। क्या आपने फिजिकल कम्युनिकेशन यूज किया है?
अगर आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाना चाहते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वर्बल कम्युनिकेशन और बॉडी लैंग्वेज के साथ फिजिकल कम्युनिकेशन को भी इस्तेमाल करिए। यह संचार करने का तरीका आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में चार चांद लेकर आएगा। और ये तीन मूलभूत बातें आपको हमेशा याद रखनी है, चाहे आप एक इंटरव्यू दे रहे हो, चाहे आप कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हो, चाहे आप किसी भी फील्ड में क्यों ना हो। कम्युनिकेशन स्किल्स में आगे बढ़ने के लिए ये तीन बातें हमेशा याद रखिए। मुझे उम्मीद है कि आपने इस एपिसोड से कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने करीबी दोस्तों को और फैमिली मेंबर्स को ये ज़रूर शेयर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे ज़रूर बताइए कि आप आगे कौन से टॉपिक्स पे सुनना चाहेंगे और हमें देखना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी।